हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन सोगरवाल नर्सिंग एजुकेशन। डियर स्टूडेंट, आज हम मेडिकल सर्जिकल असेप्सिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट बिगिंस स्टार्ट द टॉपिक। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम जानेंगे असेप्सिस क्या होता है। असेप्सिस मीन्स क्या है। असेप्सिस रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, वायरस, रोगजनक कवक और परजीवी आदि से मुक्त होने की स्थिति को असेप्सिस कहते हैं। असेप्सिस को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है मेडिकल असेप्सिस, दूसरा है सर्जिकल असेप्सिस। तो सबसे पहले जानेंगे मेडिकल असेप्सिस। मेडिकल असेप्सिस वह तकनीक है जिसे रोगियों के बीच संक्रमण को रोकने के लिए और किसी भी रोगजनक जीवों जैसे बैक्टीरिया और वायरस की स्वास्थ्य सुविधाओं से छुटकारा पाने के लिए लागू किया जाता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीमारी फैलाते हैं। और मेडिकल असेप्सिस रोकने वाले तकनीक में रेगुलर हैंड वॉश करना, ग्लव्स का इस्तेमाल करना और ग्लव्स को चेंज करना, और जितने भी हमारे इक्विपमेंट हैं उनको स्टेलाइज करना, उनको क्लीन करना, और फ्लोर्स चाहे वो सर्जिकल डिपार्टमेंट हो चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट हो, हमारी जो फ्लोर्स है उनको प्रॉपर क्लीन करना, ये सब टेक्निक्स किसके अंदर आती है, मेडिकल असेप्सिस के अंदर आती है। दूसरा है सर्जिकल असेप्सिस। सर्जिकल असेप्सिस की परिभाषा अगर हम समझें तो संक्रमण सूक्ष्म जीवों की अनुपस्थिति है। असेप्सिस का उपयोग विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग में किया जाता है, जैसे कि क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, उनके अंदर इन्फेक्शन को रोकने और रोगियों में संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट कोई भी पेशेंट है, इसको वुंड ड्रेसिंग करानी है, तो नर्स क्या करेंगे, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसको केयर करेंगे, किस लिए कि और इन्फेक्शन और स्प्रेड ना करे। तो जो प्रोसेस है वो किसके अंदर आता है, एक सर्जिकल असेप्सिस के थ्रू आ रहा है। ठीक है। अब जैसे मान चलिए कोई भी पेशेंट है, किडनी फेलियर है, अब उसको फॉलिस कैथेटर का यूज किया जा रहा है, किसके लिए कि और कोई भी बीमारियां उसको ना हो, तो उसको एक प्रोसेस के माध्यम से उसको ठीक कर रहे हैं, असेप्सिस वे में इसको क्लीन कर रहे हैं तो वो क्या है, एक असेप्सिस में आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका इंट्रोडक्शन में असेप्सिस इज अ प्रोसेस। असेप्सिस क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। इट वाज डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश सर्जन जोसेफ लिस्टर। और असेप्सिस के जो जन्मदाता हैं वो ब्रिटिश सर्जन जोसेफ लिस्टर हैं, जिन्होंने इसको डेवलप्ड किया। ठीक है। जोसेफ लिस्टर 1827 और 1912, ठीक है, जो उनका जो जन्म हुआ था 1827 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1912 को हुई थी। जोसेफ लिस्टर वाज फाउंड अ वे टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन वुंड्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर सर्जरी। जो जोसेफ लिस्टर जो जन्मदाता हैं असेप्सिस के, उन्होंने प्रिवेंट किया किसको, वुंड के दौरान या सर्जरी के बाद जो भी इन्फेक्शंस हुए उनको प्रिवेंट किया अपनी इस रिसर्च से। He was the first to apply the science of germ theory to surgery। और germ theory to surgery के साइंस को उन्होंने पहली बार अप्लाई किया। तो हम कह सकते हैं कि जोसेफ लिस्टर एंटीसेप्टिक के जन्मदाता हैं। सेकेंड पॉइंट, द टू मेजर कैटेगरीज ऑफ aseptic practice are medical asepsis and surgical asepsis। इट मीन्स असेप्टिक जो प्रैक्टिस है उसको दो कैटेगरी में डिफाइन किया जाता है। पहला है मेडिकल असेप्सिस और दूसरा है सर्जिकल असेप्सिस। नेक्स्ट बात करते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन का पहला पॉइंट है, द टर्म असेप्सिस मीन्स द एब्सेंस ऑफ डिसीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो बैक्टीरियाज हो चाहे वो वायरस हो, जो डिसीज को प्रोड्यूस करते हैं उनको फ्री फ्रॉम करना, एब्सेंस ऑफ डिसीज, इट इज कॉल्ड असेप्सिस। सेकेंड पॉइंट, रिड्यूस द नंबर ऑफ माइक्रोब्स टू इरेड्यूसिबल नंबर।
जो बैक्टीरियाज अपनी कॉलोनी बढ़ाते हैं डिसीज को प्रोड्यूस करने के लिए, उनके नंबर को कम करना असेप्सिस टेक्निक के माध्यम से उसके नंबर को कम किया जा सकता है, इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। इट इज कॉल्ड असेप्सिस। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ असेप्सिस। पहला कॉन्सेप्ट है द नर्स एफर्ट टू मिनिमाइज द ऑनसेट एंड स्प्रेड टू इन्फेक्शन आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ असेप्टिक टेक्निक। इसका मतलब नर्स असेप्टिक टेक्निक को प्रिंसिपल्स के आधार पर स्टार्टिंग इन्फेक्शन हो चाहे वो बढ़े हुए इन्फेक्शन को कम करने का प्रयास करती हैं। दूसरा पॉइंट है असेप्टिक टेक्निक इज अ एफर्ट टू कीप द क्लाइंट एज द फ्री फ्रॉम एक्सपोजर टू इन्फेक्शन कॉजिंग पैथोजेंस एज पॉसिबल। इसका मतलब असेप्टिक टेक्निक के द्वारा बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन की दर को कम किया जा सकता है, जिससे क्लाइंट इन्फेक्शन से फ्री फ्रॉम हो सके। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ असेप्टिक टेक्निक या असेप्सिस टेक्निक। तो इसके दो टाइप होते हैं। पहला है मेडिकल असेप्सिस, इसको हम कहते हैं क्लीन टेक्निक, और दूसरा है सर्जिकल असेप्सिस, इसको हम कहते हैं स्टेराइल टेक्निक। अब बात करेंगे सबसे पहले मेडिकल असेप्सिस। मेडिकल असेप्सिस, उसका पहला पॉइंट है मेडिकल असेप्सिस टेक्निक यूज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ माई ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मेडिकल असेप्सिस टेक्निक का यूज ऐसे जगह पे किया जाता है, ऐसे बैक्टीरिया ऐसे वायरस के लिए किया जाता है जो अपनी इन्फेक्शन को बढ़ाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपनी इन्फेक्शन को फैलाते हैं। उसको कम करने के लिए, उसको रोकने के लिए मेडिकल असेप्सिस टेक्निक का यूज किया जाता है। दूसरा पॉइंट है ऑल द टेक्निक एम टू रिड्यूसिंग द नंबर और स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इस टेक्निक के माध्यम से बैक्टीरियाज की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो नंबरिंग है उसको डाउन करना और उसकी इन्फेक्शन को कंट्रोल करना, ये हमारा उद्देश्य होता है। तीसरा पॉइंट है ड्यूरिंग डेली रूटीन केयर द नर्स यूज बेसिक मेडिकल असेप्टिक टेक्निक टू ब्रेक द इन्फेक्शन। अब डेली रूटीन केयर के अंदर जैसे सपोज दैट ऑपरेशन होने से पहले एक फॉर्मेलिन केमिकल का यूज करके उसको स्टेलाइज करना ओटी चैम्बर को। ठीक है, तो ये क्या है, एक डेली रूटीन केयर है, एक प्रोसीजर है किसी भी बैक्टीरिया की चेन को रोकने के लिए। और इंस्ट्रूमेंट है उसको स्टेलाइज करना, है ना, ड्राई है, हॉट है, एयर, उसको स्टेलाइज करना। ये एक चेन है जो हम किसी भी बैक्टीरिया की, किसी वायरस की चेन को रोकने के लिए काम करते हैं। और दूसरा एग्जांपल, जैसे पेशेंट के पास जा रहे हैं तो एक बार हैंड वॉश करना चाहिए, और वहाँ से फ्री होने के बाद वाइटल साइन लेना हो, चाहे उसका हेल्थ चेकअप करना हो, वहाँ से फ्री होने के बाद फिर एक बार हैंड वॉश करना चाहिए। जैसे अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर उसके आसपास प्रेजेंट होगा और वो आपसे कांटेक्ट में आ गया तो आपको भी इन्फेक्शन कर सकता है और आप उस इन्फेक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें क्या हैंड वॉश करना चाहिए। तो ये क्या सब डेली रूटीन केयर में आता है। और जैसे हुंड के लिए हुंड ड्रेसिंग करना है तो आप एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सब किसके अंदर आता है, उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करने के लिए आ रहा है। ठीक है, तो ये सब डेली रूटीन केयर के अंदर आता है और हम इन टेक्निक के माध्यम से किसी भी बैक्टीरिया की चेन को रोक सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, एग्जाम्पल ऑफ मेडिकल असेप्सिस आर चेंजिंग क्लाइंट बेड, लिलन डेली, हैंड वॉशिंग, बैरियर टेक्निक एंड रूटीन एनवायरमेंटल चेंजिंग। और एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो मेडिकल असेप्सिस चेंजिंग क्लाइंट बेड लिलन, मतलब उस बेड के चादर को आप डेली चेंज कर रहे हैं और प्रॉपर हैंड वॉश कर रहे हैं। आप विजिट करने से पहले और विजिट करने के बाद हैंड वॉश करना और उस बैरियर टेक्निक को यूज करना, डेली रूटीन एनवायरमेंटल क्लीन करना, जैसे फ्लोरिंग को अच्छे से फॉर्मल्डिहाइड से, फॉर्मलिन से क्लीन कर रहे हो और एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, मेडिकल असेप्सिस टेक्निक के अंदर आता है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल असेप्सिस। तो प्रिंसिपल्स, पहला पॉइंट है क्लीन टेक्निक यूज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और मेडिकल असेप्सिस टेक्निक का जो यूज कर रहे हैं, जो भी बैक्टीरियाज, जो वायरस हैं, उनकी ग्रोथ को कम करने के लिए किया जाता है। दूसरा पॉइंट है अ क्लीन इन्वायरमेंट रिड्यूस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जितने भी हॉस्पिटल्स के अंदर वार्ड हैं, ओटीज़ हैं, उनकी इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए
और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कम करने के लिए हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा पॉइंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट एवरीवेयर एस्पेक्ट ऑन स्टरलाइज इक्विपमेंट्स। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियाज कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, कहीं पर भी मिल सकते हैं, तो हम हर एक चीज़ को हम स्टरलाइज करेंगे और क्लीन करेंगे, चाहे वो फ्लोर हो, चाहे वो बेड सीट हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट हो, उनको सब स्टरलाइज करेंगे और बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकेंगे। चौथा पॉइंट है ब्लड कॉमा बॉडी फ्लूइड कॉमा सेल्स एंड टिश्यू आर मेजर रिजर्वायर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जितने भी जो कंपोनेंट्स हैं बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करना है, एक बैरियर का काम करेंगे कि इन्फेक्शंस ब्लड तक ना पहुँचे, जिससे पेशेंट और ज़्यादा डिसीज़ कंडीशन हो, क्रॉनिक डिसीज़ कंडीशन हो, तो उसको पहले ही हमको ट्रीट करना है स्टरलाइज के थ्रू या क्लीनिंग के थ्रू। हम असेप्सिस टेक्निक्स के माध्यम से उसको प्रिवेंट करें। पांचवा पॉइंट है आइसोलेट द डिसीज कॉमा नॉट द पेशेंट। हमें डिसीज कंडीशन को आइसोलेट करना है, ना कि उस पेशेंट को। हमें उस पेशेंट के अंदर जो डिसीज़ है उसको ट्रीट करना है और उसको आइसोलेट करना है और पेशेंट को नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं असेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ मेंटेनिंग मेडिकल असेप्सिस इंक्लूड्स। तो उसके अंदर पहला पॉइंट आता है हैंड वॉश, दूसरा है यूटिलाइजिंग ग्लव्स गाउन एंड मास्क, तीसरा पॉइंट है क्लीन कॉमा डिसइंफेक्शन ऑफ इक्विपमेंट्स, चौथा है हैंडलिंग लेलेंस इन वेज द प्रिवेंट जर्म्स फ्रॉम स्प्रेडिंग। नंबर 2, नेक्स्ट बात करते हैं सर्जिकल असेप्सिस। इसका पहला पॉइंट है टू बी स्टरलाइज एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सर्जिकल असेप्सिस का मतलब हम स्टरलाइज टेक्निक के माध्यम से किसी भी इंस्ट्रूमेंट को चाहे ऑटोक्लेव कर रहे हैं, तो हमें उस माइक्रो ऑर्गन को फ्री फ्रॉम करना है, उस ऑब्जेक्ट को फ्री फ्रॉम करना है। इसको हम सर्जिकल असेप्सिस कहते हैं। दूसरा पॉइंट है स्टरलाइज टेक्निक इज यूज टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन और स्प्रेड ऑफ पैथोजेंस फ्रॉम द एनवायरनमेंट इन द पेशेंट। और इस स्टरलाइज टेक्निक की यूज का उसका यूज हम करते हैं जो पेशेंट के आसपास जो सराउंडिंग में इन्वायरमेंट में जो पैथोजेंस है उसको कम करने के लिए उसका प्रिवेंट कर रहे हैं। तीसरा है रेफर टू द रिड्यूस यूज टू कीप द ऑब्जेक्ट और एरिया स्टरलाइज फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इस टेक्निक का इस्तेमाल वही चीज़ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे आसपास है, और किसी भी ऑब्जेक्ट पे हो सकते हैं, चाहे इंस्ट्रूमेंट हो, ऑपरेशन से पहले हम इंस्ट्रूमेंट को क्लीन कर रहे हैं, ऑटो क्लीव कर रहे हैं, या ओटी को हम स्टरलाइज कर रहे हैं, फ्यूमिगेशन कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, एक सर्जिकल टेक्निक है, एक एसेप्सिस टेक्निक के अंदर आता है, जो हम बैक्टीरिया को किल कर रहे हैं और किसी भी डिसीज कंडीशन को होने से पहले ही उसको रोक रहे हैं। अब बात करते हैं प्रिंसिपल इन सर्जिकल असेप्सिस। तो पहला पॉइंट है वंस इक्विपमेंट एंड एरियाज आर फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे रिमेन इन दैट स्टेट इफ कंटामिनेशन इज प्रिवेंट। तो सर्जिकल असेप्सिस जो का प्रिंसिपल्स पहला ये है कि हम किसी भी इक्विपमेंट को हम स्टरलाइज कर रहे हैं और किसी भी तरह का फ्लोरिंग है उसको डिसकंटामिनेट कर रहे हैं। क्यों, हमें याद रखना है कि ये सब क्या है, इन्फेक्शन को बढ़ा सकते हैं। अगर इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा और हम इसके कांटेक्ट में आ रहे हैं तो ये इन्फेक्शन को और बढ़ाएगा, तो हमें इसको प्रिवेंट करना है, इसको कंट्रोल करना है। दूसरा पॉइंट है स्टेरिलिटी प्रिजर्व्ड टचिंग वन स्टेराइल आइटम विद अनदर दैट इज स्टेराइल। मतलब एक बार हमें टच करने के बाद हमें दूसरे आइटम को टच नहीं करना है और उस आइटम को एक अच्छी जगह पर रखना है, स्टेराइल जगह पर रखना है, जिससे वो कंटामिनेटेड ना हो। तीसरा पॉइंट है वंस अ स्टेराइल आइटम टचिंग समथिंग दैट इज नॉट स्टेराइल इट इज कंसिडर्ड कंटामिनेटेड। और वही चीज़ एक बार हमने टच कर लिया और उसको हम दूसरी जगह प्लेस करें तो हमें ध्यान रखना है कि ये कंटामिनेटेड जगह तो नहीं है, एक साफ एक क्लीन प्लेस होना चाहिए इसको हम जब प्लेस कर रहे हैं। तो चौथा पॉइंट है एनी पार्टली अनरैप्ड स्टेराइल पैकेज इज कंसिडर्ड कंटामिनेटेड।
मतलब हम जब सर्जिकल टेक्निक के माध्यम से या मेडिकल टेक्निक के माध्यम से हम किसी भी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं तो हम एक रैप्ड पैकेजिंग आइटम होना चाहिए, अनरैप्ड नहीं होना चाहिए, जिससे वो इन्फेक्शन को और बढ़े। जैसे इंजेक्शन यूज करें तो इंजेक्शन भी रैप्ड पैकेजिंग वाला इंजेक्शन होना चाहिए, ग्लव्स पैकेजिंग वाला होना चाहिए, या जो भी आर्टिकल्स है वो पैकेजिंग वाला होना चाहिए, अनरैप्ड नहीं होना चाहिए। क्यों? अनरैप्ड होगा तो वो ओपन कॉन्टेक्ट में आ जाएगा और बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे तो वो इन्फेक्शन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट, ओनली स्टेराइल ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस ऑन द स्टेराइल फील्ड। तो किसी भी स्टेराइल आइटम है उसको उसी जगह पे प्लेस करेंगे जहाँ पर वो स्टेराइल है, अन स्टेराइल जगह पे उसको हम यूज नहीं करेंगे।